हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप स्टॉक को नोटबुक पर कैसे एडजस्ट रख सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि हमें स्टॉक खाते की समझ नहीं आई, तफसील से वीडियो में समझा दो। तो ये वीडियो ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए है। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इन वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि रोज़नामचा कैसे लिखा जाता है। तो रोज़नामचे से आपने स्टॉक को कैसे लिखना है। डेली के रोज़नामचे पर जो चीज़ आप ख़रीदते हैं तो वो आप रोज़नामचे पर एक साइड पर लिखते हैं, और जो चीज़ आप बेचते हैं वो आप रोज़नामचे पर दूसरे साइड पर लिखते हैं। मैंने रोज़नामचे के इस साइड पर सेल लिख दिया है और इसके दूसरे साइड पर परचेस लिख दिया है, और ये जो कुछ मैंने लिखा है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। सबसे पहले चलते हैं स्टॉक के खाते में। तो स्टॉक का खाता आपने कैसे बनाना है, तो स्टॉक का खाता आपने कुछ इस तरह बनाना है कि सबसे पहले आपने डेट लिखनी है, डेट के बाद आपने तफसील लिखनी है, तफसील के बाद आपने पीसेज इन लिखने हैं, पीसेज इन के बाद पीसेज आउट लिखना है, पीसेज आउट के बाद आपने बैलेंस लिख देना है। तो अब आपका स्टॉक का खाता मुकम्मल है। अगर आप पीस इन और पीस आउट की जगह कैश इन और कैश आउट लिखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा झंझट है, फिर भी आपको पीस इन और पीस आउट लाजमी लिखना है। तो इस पूरे झंझट से जान छुड़ाएं। सो गाइस, अब बारी आती है रोज़नामचे से स्टॉक खाते में एंट्रियों की। तो आपने रोज़नामचे पर आना है, जो चीज़ आपने ख़रीदा है वो स्टॉक में इन करना है। कैसे करना है, मिसाल के तौर पर मैंने 5 पीसेस VFD इन्वर्टर ख़रीदे और टोटल स्टॉक 1,50,000 का आया था, और हर एक पीसीज की कीमत 30,000 रुपये है। तो आपने फिर स्टॉक खाता पर आना है, यही स्टॉक इन करना है। तारीख में मौजूदा तारीख लिखनी है, तफसील में प्रोडक्ट का ख़रीद रेट यानी सिंगल पीस का रेट लिखना है, और साथ ही दुकान या सप्लायर का नाम भी लिखना है। पीसेज इन की जगह आपने तादाद लिखनी है। यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया है। एक और एंट्री करते हैं ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए। फिर से रोज़नामचे पर आते हैं। ये स्टॉक मेरे पास न्यू आया है। अब 3 पीसेस VFD इन्वर्टर 99,000 के आए हैं। इस बार परचेस रेट हर पीस का 33,000 रुपये है। तो वापस चलते हैं स्टॉक खाता में। इस बार आपने तफसील में ख़रीद रेट हर पीस का 33,000 लिखना है, और साथ ही दुकान या सप्लायर का नाम भी लिखना है, और पीसेस इन की जगह आपने 3 लिखना है, और बैलेंस की जगह आपने 8 लिख देना है। क्योंकि आपने मौजूदा स्टॉक का हिसाब लगाना होता है तो न्यू परचेस प्राइस को आपने बैलेंस से ज़रब देना है, तो आपके पास मौजूदा स्टॉक आ जाएगा। फ़र्ज़ करें कि आपने 2 पीसेज VFD इन्वर्टर को 72,000 रुपये पर सेल कर दिया, तो ये आपने स्टॉक से आउट करना है। तारीख में मौजूदा तारीख लिखनी है, तफसील में जिस शख्स पर आपने VFD सेल की है उसका नाम लिखना है, और उसके साथ सेल रेट नहीं लिखना। पीसेस आउट की जगह आपने तादाद लिखनी है, और मौजूदा पीस आउट आपने बैलेंस से निकालना है। और याद रहे कि हर प्रोडक्ट के लिए आपने अलग अलग खाता बनाना है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको स्टॉक लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।